हेलो गाइस, ये है गैमेटोजेनेसिस का पार्ट 2। इसमें बात करने वाला है oogenesis की। एंड oogenesis इज़ अ प्रोसेस बाय विच ovum इज मेड। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गमीट। कौन सा oogenesis क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मैच्योर फीमेल गमीट का फॉर्मेशन करते हैं, विच इज़ ओवम। ठीक है, सो विच इज़ मार्क डिफरेंट फ्रॉम, ये थोड़ा स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यू टू द एम्ब्रॉइक डेवलपमेंट। मतलब अपना जो स्पर्मेटोजेनेसिस था वो तो अपना प्यूबर्टी के टाइम शुरू हुआ था, बट ये है एम्ब्रॉइक डेवलपमेंट में ही, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये शुरू हो जाता है। ठीक है, होता क्या है कि इट व्हेन it initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells, जिनको oogonia कहते हैं, gamete mother cell को, they formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. होता क्या है, ये शुरू होता है एम्ब्रॉनिक स्टेज में। ओके डन, oogonia बनाता है, oogonia बनते हैं, कितने बनते हैं? मिलियंस में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? ओवरी में बनते हैं, जिनको क्या कहते हैं? गमीट मदर सेल कहते हैं। इस हाँ, फिर ये जितने बन गए, इसके बाद एक बार बर्थ हो जाता है तो और oogonia नहीं बनते हैं। ठीक है, ओके। सो दिस सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर टू प्रोफेज 1 ऑफ म्योटिक डिवीजन। कैसे बनते हैं सेक्स सेल्स? म्योटिक डिवीजन करके। तो म्योटिक डिवीजन स्टार्ट होता है एंड म्योटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियो स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। एंड होता क्या है कि प्रोफेज 1 पे रुक जाता है। ठीक है, प्रोफेज 1 तक चलता है, फिर रुक जाता है ना। यहाँ पर oogonia जो है हमारा, सी ये एक हमारा ओवरी है। ओवरी में यहाँ पर ओवरी में 6 to 7 मिलियन oogonia है। ठीक है, जर्म सेल्स हैं, एंड ये क्या करते हैं? मियोसिस चालू करते हैं एंड प्रोफेज 1 पे ही रुक जाता है। नहीं, शुरू नहीं किया कि रुक ही गए। तो इस स्टेज पे जब ये अरेस्ट हो जाते हैं तो हम इसे कहते हैं प्राइमरी oocyte। क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte। सो टेम्परेरी ये अरेस्ट हो जाते हैं स्टेज पे, एंड ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। फिर क्या होता है? देखो, पहले जो सेल हमारा, जो मेन सेल है, उसका जो डिवीजन हुआ, जर्म सेल था, वो क्या बना? डिवीजन मतलब डिवीजन नहीं, वो हाँ वही डिवीजन कह सकते हैं। मतलब स्टार्ट हुआ, मियोसिस 1 उसने स्टार्ट किया, प्राइमरी oocyte बना लिया। तो प्राइमरी oocyte जो बनाया उसने, वो क्या है? वो प्रोफेज 1 पे रुक गया। कौन रुक गया? oogonia ने मियोसिस शुरू किया, प्रोफेज 1 पे रुक गया। हमने उसको बोला भाई तुम कौन हो? तुम हो प्राइमरी oocyte हो। अब मैंने बोला कि अब उसके आसपास क्या हो रहा है? अब उसके है ना चारों तरफ और भी कुछ होता रहता है तो उस चीज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ईच प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल। हर एक प्राइमरी oocyte जितने भी बने, प्राइमरी oocyte जितने भी बने, वो क्या होंगे? ग्रेनुलोसा सेल से सराउंड हो जाएंगे। कौन से सेल? ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स, एंड इसे फॉलिकुलर सेल्स भी कहते हैं। ये oocyte है, कौन सा? प्राइमरी oocyte। ठीक है, जितने भी बनेंगे सारे ग्रेनुलोसा सेल से। ये जितने भी सेल्स देख रहे हो, दीज सेल्स सराउंड व्हाट? दिस इज द oocyte, दिस इज प्राइमरी oocyte, जिसको इन लोगों ने सराउंड कर लिया। प्राइमरी oocyte ये किस स्टेज पे होगा? किस स्टेज पे होगा? ये प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। करेक्ट। चलो, तो प्राइमरी फॉलिकल, हाँ, इसको हम क्या कहते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। ग्रैनुलोसा सेल्स और जो अपना जर्म सेल है, मेन सेल जो है, उन दोनों को साथ में उन दोनों को साथ में फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, फॉलिकल भी डेवलप करता है, सेल भी मियोसिस, अपना मियोसिस करता है। उसका डेवलपमेंट क्या है? मियोसिस ही है उसका डेवलपमेंट। तो सेल भी अपना मियोसिस कर रहा होता है एंड उसका भी डेवलपमेंट हो रहा होता है। अच्छा, ये जो सेल का मियोसिस है, ये स्टार्ट तो हो गया एम्ब्रियोनिक स्टेज में, पर ये चलेगा कब तक? ये चलता है जब तक फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करता है। तो बहुत लंबे टाइम तक चलता है एंड कई बार बीच बीच में ये रुक कर होता है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट पर जो होता है वो तो ओवरी में होगा, फिर देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, सो द प्राइमरी फॉलिकल तक हमारा हो गया, प्राइमरी फॉलिकल बन गया जिसके अंदर एक प्राइमरी oocyte है।
नाउ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ बर्थ टू प्यूबर्टी। अब देखो क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द बर्थ टू प्यूबर्टी। बहुत सारे ऐसे फॉलिकल थे जो डीजनरेट कर गए ड्यूरिंग बर्थ टू प्यूबर्टी। फॉलिकल भी डीजनरेट, फॉलिकल बने वो डीजनरेट कर गए, ठीक है। एट प्यूबर्टी 60 to 80 के आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। प्यूबर्टी पे आए जब, तो क्या हुआ, प्यूबर्टी पे जब आए तो 60 to 80 के ईच ओवरी में इतने ही फॉलिकल्स बचे, ओके। So therefore at puberty 60 to 80 primary follicles are left in each ovary. The primary follicle gets surrounded by more layers of granulosa cells and new theca and is called secondary follicle. देखो हुआ क्या, जब मैंने अभी ना यहाँ पे, अब सेल की कहानी ख़त्म। सेल की कहानी सिर्फ यहाँ तक थी कि ये सेल अपना प्राइमरी oocyte बन गया, बस इतनी कहानी थी सेल की। अब कहानी शुरू हो रही है इसके आसपास की चीज़ों की, जैसे इस फॉलिकल की। तो फॉलिकल पहले प्राइमरी था, फिर अब ये लोग कह रहे हैं कि वो जो प्राइमरी फॉलिकल देखा था आपने, उसके चारों तरफ और सेल्स कलेक्ट हुए और सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। ये देखो इधर, इसमें फॉलिकुलर डेवलपमेंट दिखाया है, सेल का नहीं। सेल मतलब जो बाद में जो ओवम बनेगा, जो एग होगा हमारा, उसकी बात नहीं हो रही है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट दिखाया है इसमें। पहले प्राइमरी फॉलिकल था, ठीक है, फिर अपना सेकेंडरी फॉलिकल बना। क्या बना? सेकेंडरी फॉलिकल बना। तो सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बना? हुआ क्या कि इसके चारों तरफ ये देखो, ये जो अपना था oocyte, इसके चारों तरफ क्या हुआ, ग्रैनुलोसा सेल्स और कलेक्ट हुए। ये यहाँ पर दे रखा है, रुको इसकी पिक्चर, हाँ यही तो है। सो क्या हुआ कि मतलब देखो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हुआ एग्जैक्टली बताता हूँ। प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर, और ज़्यादा लेयर है, उसकी पिक्चर नहीं है मेरे पास। सेकेंडरी फॉलिकल भी लगभग प्राइमरी फॉलिकल जैसे ही दिखेगा। बस क्या हुआ कि ग्रैनुलोसा सेल्स बढ़ जाएंगे, जैसे यहाँ पर एक लेयर है और बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल्स आ जाएंगे एंड वो पूरा कवर कर लेंगे उसको, ठीक है। और एक नया थीका एक लेयर है। सो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। यहाँ पे सिर्फ यही इमेज है मेरे पास इसकी, तो यही देखिए, इसी से काम चला। तो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया हमारा, प्राइमरी से सेकेंडरी बन गया, ओके। अब देखो द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल। देखो सेकेंडरी फॉलिकल, अच्छा ये है तो सेकेंडरी फॉलिकल, हाँ यही तो है। ये रहा हमारा थीका एंड ये ग्रैनुलोसा सेल्स बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। इसमें एंट्रम दिख रहा है, इससे मेरे को डाउट हो रहा है कि एंट्रम जो होता है ना वो टर्शरी में शो होता है। देखो एनसीईआरटी में टर्शरी लिखा, हम टर्शरी मार के चलेंगे, ठीक है। डायग्राम पे नहीं जाते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग डायग्राम है ये। तो देखते हैं, आगे देखते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से सेकेंडरी फॉलिकल में सिर्फ ग्रैनुलोसा सेल्स और एक थीका डेवलप होते हैं। बट यहाँ पे देखो इन लोगों ने सेकेंडरी फॉलिकल और एंट्रल फॉलिकल की बात की है। बट अब हाँ, सेकेंडरी फॉलिकल को ही एंट्रल फॉलिकल, एंट्रल मतलब जिसके पास एंट्रम हो। एंट्रम क्या होता है बताता हूँ। तो सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल। एनसीईआरटी में सेकेंडरी फॉलिकुलर में एंट्रम नहीं होता। एंट्रम बस ये जो देख रहे हो, ये पूरी जो स्पेस है, ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस, इसी को एंट्रम कहते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से सेकेंडरी फॉलिकुलर में नहीं होता एंट्रम, एंट्रम होता है टर्शियरी फॉलिकुलर में, ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकुलर में क्या होता है, बस ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं और थीका होता है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकुलर में क्या था, प्राइमरी फॉलिकुलर ये रहा। प्राइमरी फॉलिकुलर में क्या है, फॉलिकुलर सेल्स हैं, एक लेयर, एक दो लेयर जो भी हैं, कितने भी थोड़े से हैं, बस एक बन गए हैं। पहले तो बिल्कुल नहीं थे, अब थोड़े आ गए हैं, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकुलर में। सेकेंडरी फॉलिकुलर में क्या हुआ, ये एंट्रम पे ध्यान मत दो। सेकेंडरी फॉलिकुलर में एंट्रम के अलावा ग्रैनुलोसा सेल्स बन गए एंड थीका बन गया, ठीक है। फिर देखो द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्शियरी फॉलिकल विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अब एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी की ही मानेंगे क्योंकि वही हमारी माता है। एनसीईआरटी के हिसाब से एंट्रम टर्शियरी फॉलिकल में आता है। इन लोगों ने सेकेंडरी फॉलिकल में ही एंट्रम को शो कर दिया, विच seems to be wrong according to NCERT. So this is the tertiary follicle. Tertiary follicle की फोटो है, चलो ऐसे। टर्शियरी फॉलिकल में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एंट्रम दिख रहा है, ठीक है। एंट्रम क्या है, फॉलिकुलर फ्लूइड है। ये एंट्रम दिख रहा है हमको, यहाँ पे देखो बीच में oocyte रखा हुआ है। कौन सा oocyte है ये, अभी प्राइमरी oocyte। अभी तक इसमें कोई ये वैसे का वैसा है, पर इसके बाद डेवलप करता है, ठीक है। देखो इसी स्टेज पे डेवलप करता है। पहले देखो इसमें क्या हुआ, एंट्रम का डेवलपमेंट हो गया। टर्शियरी फॉलिकुलर में क्या हुआ, एंट्रम का डेवलपमेंट। यही कैरेक्टर है टर्शियरी फॉलिकल। मैं बोलूँगा ये कौन सा फॉलिकल है, अगर उसमें एंट्रम है तो तुम कह दो कि भाई ये टर्शियरी फॉलिकल है, ठीक है। सो द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू, और क्या होता है सेकेंडरी फॉलिकल
सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल विच इज रेस्ट्राइज्ड बाय एंट्रम। और क्या होता है, थीका इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। देखो थीका भी दो टाइप, पहले थीका बना था, थीका भी दो में डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, थीका पहले कहाँ बना था, हाँ सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में थीका मैंने बताया ना, सेकेंडरी फॉलिकल मान लो ये सेकेंडरी फॉलिकल है, मैं इसमें एंट्रम नहीं है, ठीक है, एंट्रम भूल जाओ, सेकेंडरी फॉलिकल है ये। क्या है ये, सेकेंडरी फॉलिकल है। और इसके पास क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल के पास क्या है, एक ग्रैनुलोसा सेल्स है प्लस इसके पास थीका की लेयर है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो थीका 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 क्या है इसके पास, सेकेंडरी फॉलिकल के पास क्या है, मेरे को कहीं लिखना चाहिए। सेकेंडरी फॉलिकल के पास क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल के पास क्या है, मोर ग्रैनुलोसा है, मोर ग्रैन्युलोसा सेल्स प्लस इसके पास एक थीका लेयर है। क्या है, थीका लेयर है। ये जो थीका है, ये जो थीका है, यही टर्शियरी फॉलिकल में दो में डिवाइड हो गई। ये देखो ये जो थीका है, यही थीका एक्सटर्ना बन गई है एंड थीका इंटरना बन गई है। क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर से ऊगोनिया अपना ऊसाइट बना, प्राइमरी ऊसाइट, इसकी कहानी ख़त्म। इसकी बात अब बाद में करेंगे, ठीक है, एंड में करेंगे इसकी बात। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी बाद में करेंगे कहानी। अब हम देख रहे हैं उसके आसपास क्या हो रहा है। आसपास ये हो रहा है कि आसपास पहले फॉलिकुलर सेल्स कलेक्ट हो गए, तो हमने उसको कह दिया भाई ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला कि वो जो प्राइमरी फॉलिकल था उसके पास और आसपास और ग्रैनुलोसा सेल्स कलेक्ट हो गए और एक थीका लेयर भी बन गई। तो वो हमने क्या बोल दिया उसको, भाई तुम अब क्या हो, सेकेंडरी फॉलिकल हो। फिर से प्राइमरी फॉलिकल में क्या हुआ, सिर्फ एक लेयर बनी। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हुआ, और ग्रैनुलोसा सेल्स आए, थीका की भी एक लेयर बन गई। टर्शियरी फॉलिकल में क्या हुआ कि एक थीका की लेयर तो बनी, एक थीका इंटरना की भी बनी। मतलब जो थीका था ना वो डिवाइड हो गया, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है ही है। फिर एक ग्रैनुलोसा था ही था, पहले से ही था ग्रैनुलोसा, बताया ना ग्रैनुलोसा कब से है, वो तो सबसे पहले आया था। फिर है ना, और इसमें एक और चीज़, एंट्रम से इसका कैरेक्टराइजेशन हो गया कि एंट्रम अगर दिख गया तो तुम बोल दो भाई ये टर्शियरी फॉलिकल है। एंड थीका बना, थीका मतलब जो थीका था वो सेकेंडरी में क्या था, सेकेंडरी में सिर्फ थीका था, टर्शियरी में क्या था, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना में डिवाइड हो गया थीका। एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इज, अब ये हमारा अटेंशन ड्रॉ करेंगे। एंड ये कह रहे हैं कि द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division। सेलिब्रेशंस करो क्योंकि फर्स्ट meiotic डिवीजन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट meiotic डिवीजन कब स्टार्ट हुआ था, ऊगोनिया से में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट वो प्रोफेज 1 पे अरेस्ट नहीं हो गया था, है ना, पुलिस आई उसको अरेस्ट करके ले गई। प्रोफेज 1 में वो अरेस्ट हो गया था एंड प्राइमरी oocyte में रह गया था। अब क्या हुआ, टर्शियरी फॉलिकल जब ये बन गया, तब इसने फिर से ग्रो होना चालू किया, ग्रो एंड कंप्लीट फर्स्ट meiotic डिवीजन। ठीक है, कौन, प्राइमरी oocyte। ये बंदा, ये जो था ना, ये थोड़ा सा ना डेवलप कर गया। ठीक है, ये थोड़ा सा डेवलप करके सेकेंडरी बन गया। ठीक है, सेकेंडरी बना एंड एक छोटी सी पोलर बॉडी बनाई इसने। देखो मियोसिस डिवीजन अगर तुमको आता है तो मियोसिस डिवीजन क्या होता है, पहला डिवीजन क्या होता है, एक बनता है प्लॉइडी, उसकी डबल होती है, फिर सिंगल। देखो मेरे पास फोटो है इसकी, देखो ये हमारे पास ऊगोनिया था। चलो ये सब ठीक है, हम प्राइमरी oocyte तक हमें पता है, ठीक है, प्राइमरी oocyte तक हमें पता है। प्राइमरी oocyte जब टर्शियरी स्टेट में आता है तब ये टर्शियरी में ही है ना, हाँ कहाँ गया, हाँ टर्शियरी स्टेट में आता है, तब ये अपना ग्रोथ चालू करता है। ग्रोथ मतलब मियोसिस, ठीक है, इसका ग्रोथ मियोसिस ही है। तो ग्रोथ स्टार्ट करता है, मियोसिस 1 करता है, देखो यहाँ पे बना है। मियोसिस 1 में इस सेकेंडरी oocyte बना लेता है, ठीक है, और एक पोलर बॉडी बना लेता है छोटी सी। क्यों, देखो होता क्या है कि पोलर बॉडी वो इसलिए बनाता है, वो क्या करता है ना, अपना मेन अपना जितना भी साइटोप्लाज्म है अच्छा सारा का सारा अच्छा सेकेंडरी oocyte को दे देता है। और दूसरे वाले को भी सेकेंडरी oocyte कहना चाहिए यार, वो भी तो वैसा ही है सेम उसकी तरह, लेकिन नहीं, उसको हम लोग कचड़े में फेंक देते हैं और उससे हम कहते हैं कि तुम हो एक पोलर बॉडी, तुम एक गिरे हुए पोलर बॉडी और तुम्हारा कोई काम नहीं इस धरती पे, तुम डिजेनरेट कर जाओ। वो डिजेनरेट कर जाता है, वो बलि चढ़ा देता है अपने आप की। किस लिए क्यों करता है ऐसा,
सेकेंडरी oocyte के अच्छे होने के लिए, सेकेंडरी oocyte ताकि काफ़ी न्यूट्रिटिव बने और वो आगे जाके एम्ब्रियो को अपने जो ज़ाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसमें थोड़ी एनर्जी चाहिए, थोड़ा उसमें न्यूट्रिशन चाहिए, तो उस न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने में ये बहुत अच्छा काम करेगा, इसीलिए एग इतना बड़ा होता है, ठीक है, स्पर्म के कंपैरिजन में। अब देखो ये फर्स्ट यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखो मियोसिस 2 वगैरह ये सब की मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। अभी तक हमने देख लिया कि टर्शरी फॉलिकल बन गया, टर्शरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte बन गया, टर्शरी फॉलिकल के अंदर, यानी कि ये अगर पोस्ट टर्शरी स्टेज होगा तो ये सेकेंडरी हमें oocyte हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और एक पोलर बॉडी भी यहीं कोपचे में कहीं कोने में पड़ी रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब अपना फॉलिकल फिर से डेवलप करेगा, ठीक है। अभी ये मियोसिस 2 है, मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है। अब देखो अपना फॉलिकल और डेवलप करेगा, पहले प्राइमरी था, सेकेंडरी oocyte वही है, सेकेंडरी बना, अब क्या हुआ अब टर्शरी बना था, ये जो है ना ये टर्शरी है, 3 डिग्री टर्शरी, मैंने नोट नहीं किया, ये मैंने किया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल बन गया। ग्राफियन को मैच्योर भी कहते हैं, ये मैच्योर हो गया अब अच्छे से, फॉलिकल मैच्योर हुआ है ना, क्या मैच्योर हुआ है, फॉलिकल मैच्योर हुआ है, कंफ्यूज ना हो जाना, फॉलिकल मैच्योर हुआ है। सेल वैसे का वैसा है, सेल मतलब वैसा नहीं है, सेकेंडरी oocyte सेल भी बन गया, सेल की यार इज्जत है सेल की कोई ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर, अब क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है, वो रैप्चर कर गया, अरे ये क्या हुआ, मियोसिस 2 तो हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, ये क्या हुआ, ये तो मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में हम देख रहे थे कि हमारे पास 4 स्पर्म्स बन रहे थे एक स्पर्मेटोगोनियम से, इसमें तो यार अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, वो रिलीज़ भी हो गया, 2 सेल बने, उसमें भी एक उठा के फेंक दिया, हुआ क्या हाँ देखो अब ग्राफियन फॉलिकल, हाँ वो ऐसे ही रैप्चर करता है, जो एग होता है इसमें अभी मियोसिस 1 मतलब ये सेकेंडरी है, मियोसिस 1 इसने अभी कंप्लीट किया और इसने ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है, मियोसिस 1 कंप्लीट करके ये निकल गया। अब देखो अब क्या करता है, अब टर्शरी फॉलिकल जो है और एक चेंज करता है, उसको उसका यहाँ पे मेंशन है, वो ये क्या बोलता है, ये टर्शरी फॉलिकल है, ये जो oocyte है, क्या ये टर्शरी फॉलिकल में एक और चेंज होता है, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी oocyte है ना, टर्शरी फॉलिकल है तो सेकेंडरी oocyte होगा टर्शरी फॉलिकल में, तो ये सेकेंडरी oocyte है, ये एक नई मेम्ब्रेन बनाता है, जोना पेलुसिडा, ठीक है, ये अंदर के साइड बनती है जोना पेलुसिडा, ठीक है, क्लियर है। ये ग्रैनुलोसा सेल्स उसकी बात की थी ना, कलेक्ट हुए रहते हैं, तो चलो जोना पेलुसिडा बन गया, तो ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर कर गया, सेकेंडरी oocyte, अच्छा जोना पेलुसिडा पहले बना है फिर रैप्चर हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद रैप्चर हुआ है। अब देखो रैप्चर हो गया, एंड रैप्चर करने के बाद ओव्यूलेशन हो गया। अब यहाँ पर एक डाउट हुआ, यार मियोसिस 2 कहाँ हुआ, मियोसिस 2 तो कहीं हुआ ही नहीं, कब होगा ये, तो मियोसिस 2 के बारे में एनसीईआरटी में कुछ मेंशन नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। होता क्या है कि पहले यहाँ पर डायग्राम से बताते हैं, इसमें देखो मियोसिस 2 यहाँ पे देखो ओव्यूलेशन लिखा है ना, ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन के बाद होता है अपना मियोसिस 2 ड्यूर, और मियोसिस 2 कंप्लीट कब होता है पता है, जब मियोसिस 2 इज़ फिनिश जस्ट जब अपना वो हो रहा होता है, फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, ठीक है, एट फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स मियोसिस 2 टू फॉर्म मैच्योर oocyte, ठीक है, और एक सेकेंड पोलर बॉडी भी बनती है और ये भी डिजनरेट कर जाती है। ये देखो ooted है ना, ये बंदा कब बना, जब ये फर्टिलाइजेशन हो रहा था, ओके, तब इसका कंप्लीट होता है। अच्छा जब ओव्यूलेशन हो रहा होता है तब जो oocyte होता है वो मियोसिस के मेटाफेज 2 पे रिलीज़ होता है, किस पे रिलीज़ होता है, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 मेटाफेज 2 पे रिलीज़ होता है, ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, क्लियर है। फिर फर्टिलाइजेशन के टाइम कंप्लीट होता है मियोसिस 2, कंप्लीट PLET ये जो भी है यार, कंप्लीट मियोसिस 2, डन है। और यहाँ पे देखो पाथ ऑफ स्पर्म, इस पाथ ऑफ स्पर्म से हमें क्यों मैंने रखा है, ताकि हमें समझ आए कितने लेयर होते हैं। पहले कोरोना रेडिएटा होता है बाहर के साइड, ये कोरोना रेडिएटा की लेयर है जो कि फॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं। फिर अंदर जोना पेलुसिडा का एनसीईआरटी में मेंशन है, जो कि सेकेंडरी oocyte बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, फिर उसका साइटोप्लाज्म आता है। इसमें यहाँ पे देखो फर्स्ट पोलर बॉडी पड़ी हुई है, बहुत सुंदर सा डायग्राम है ये। इसमें देखो यहाँ पे मेटाफेज, यहाँ पे जस्ट से मेटाफेज के बाद वाला फेज चल रहा है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद, तो यहाँ पे मियोसिस 2 कंप्लीट हो रहा है, ये देखो मियोसिस 2 कंप्लीट हो रहा है। तो दिस वाज ऑल, एंड और कुछ रह गया नहीं, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एंड अगर प्लॉइडी सेल की प्लॉइडी जैसे हैप्लॉइड डिप्लॉइड में अगर इशू है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो डाल दूंगा जो मैंने बहुत पहले बनाया था, बहुत पहले भी नहीं, 2-4 दिन पहले, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।